हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिस्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पहले हम समझते हैं साझेदारी क्या होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी वैध व्यवसाय को चलाने, उसके लाभों को आपस में बांटने तथा उसमें निजी धन, संपत्ति, श्रम या कुशलता आदि को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। आज का मेरा टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालना आता है कि कैसे जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा, जब सेक्रीफाइसिंग के बारे में दिया हो या कभी कदा सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं इसके बारे में नहीं दिया होता है तो कैसे निकालेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। मैंने हल्का सा ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन दे दिया है कि पार्टनरशिप क्या होती है, लेकिन मैं डायरेक्ट एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में इस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे आती हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर एडमिशन लेता है, जैसे कि कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने जितने भी पार्टनर होते हैं उन्हें थोड़ा तो नुकसान होता है, क्योंकि कोई भी पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसे लेने आएगा। जैसे कि एक कोई पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें 60 रुपये का प्रॉफिट होता था, दो पार्टनर थे, वो आपस में 30-30 लेते थे। लेकिन जब नया पार्टनर आ गया, तीसरा आ गया, तो अब तीनों अगर इक्वल लेते हैं तो तीनों 20-20-20 ले रहे हैं। मतलब जो पुराने पार्टनर आपके थे वो अपने 10-10 रुपये सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए, लेकिन ऐसे तो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होगा। अगर वो नया पार्टनर आ रहा है, कोई उसे अपने बिजनेस में, अपनी फर्म में ले रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि उन्हें कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा। उन्हें प्रॉफिट ये होता है कि जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो साथ में अपनी गुडविल लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, नॉलेज लेके आता है, न्यू थिंकिंग लेके आता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए नए पार्टनर का एडमिशन होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये कि इसके क्वेश्चंस हमेशा दो तरह के पेपर में आते हैं। अधिकतर पेपर में जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें इन्हीं दो से किसी तरह से नया पार्टनर को लाया जा रहा होगा। या तो आपको दिया होगा, फर्स्ट कंडीशन होती है व्हेन देयर इज अ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर। जब नया पार्टनर आ रहा है तो पुरानों के बारे में कुछ नहीं दिया होता है कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नया का रेशियो तो दिया होता है, लेकिन ये नहीं बताया गया होता है कि पुराने पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेंगे नए पार्टनर के लिए। और कभी कभी आपके इस तरह से दिए होते हैं व्हेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सेक्रीफाइसिंग। जो भी पुराने पार्टनर होते हैं वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होती है। तो चलिए दोनों तरह के क्वेश्चंस एक एक हम लोग देखते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे रेशियो निकाला जाता है। तो हम पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं व्हेन देयर इज अ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर। जब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है कि पुराने पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे कि देखते हैं ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लोग देख रहे हैं ABC, तीन लोग हैं, AB पहले से पार्टनर थे, C नया आ रहा है। AB जो पहले प्रॉफिट लेते थे वो 3:2 में लेते थे, ठीक है, लेकिन जब C नया आ रहा है तो C जो है वो 1/3 लेगा, 1/3 लेगा। तो अब आप लोग ये देखिए, इसमें नहीं दिया हुआ है कि AB कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में एक नोट लिख लीजिए, ऑलवेज अज्यूम टोटल शेयर इज 1। हमेशा ये अज्यूम कर लीजिएगा कि टोटल शेयर जो है आपका वो 1 है, 1 में से 1/3 आपका C ले रहा है। ठीक है, हमेशा ये नोट कर लीजिए, तभी आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। इस चीज़ को माइंड में फंसा के रख लीजिए, कभी भी भूलिएगा नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा कि 1 मान लेंगे। अब हम लोग देखते हैं लेट टोटल शेयर इज 1। तो आफ्टर एडमिशन के बाद रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, एक में से 1/3 उसका हटा देंगे जो C आ रहा है, 2/3 बचेगा। अब सेक्रीफाइसिंग की बात हो रही है, ठीक है, 2/3 A और B अपने रेशियो में देंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। A और B का रेशियो 3:2 है। अब A अपने रेशियो से 3 2/3 देगा, 3 से 2/3 देगा,
तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 इंटू 3/5। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे तो 2/3 है, 2/3 ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, तो निकालेंगे न्यू रेशियो आएगा 6/15। ये ए का न्यू रेशियो आ जाएगा, ये ए का न्यू रेशियो आ जाएगा। अब बी के न्यू रेशियो की बात करते हैं। बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 है, इक्वल इक्वल ये लोग 2/3 दे रहे हैं अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो 2/3 का 2/5 जो ए का पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें से वो देगा। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ जाएगा 4/15। देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, ए का आ जाएगा आपका 6/15, बी का आ जाएगा 4/15, सी का है 1/3। सी को भी इक्वल करेंगे, बेस तीनों का इक्वल होना चाहिए, तो सी के लिए हम लोग 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा सी का भी आ जाएगा 5/15। अब ए बी सी का रेशियो हमारा आ गया 6/4/5। तो इस तरह से ए बी सी का रेशियो हमारा आ गया 6/4/5। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन हम लोग की थी व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सेक्रीफाइस। जो भी सेक्रीफाइस ए और बी कर रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो। देखते हैं एग्जांपल। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/3 शेयर। सी आ रहा है नए पार्टनर के लिए 1/3 शेयर के साथ, विच ही एक्वायर्ड इक्वल फ्रॉम ए एंड बी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है कि ए बी से इक्वल वो ले रहा है, तो अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ये तो बहुत इजी है, इसमें निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे सेक्रीफाइस, दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो नीचे आप लोग देखिएगा लिख के आ रहा है ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/3 है, ए का सेक्रीफाइसिंग आपका 1/3 है, और हाफ हाफ इक्वल कर रहे हैं, तो 1/3 का 1/2 कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही बी का भी 1/3 सेक्रीफाइस, तो 1/2 हाफ करेंगे 1/6 आ जाएगा, दोनों का ही 1/6 आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग निकालते हैं इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 3/5 माइनस 1/6। जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/6, ठीक है। तो उसको हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे, ए के जो ओल्ड रेशियो है उसमें से 1/6 माइनस कर देंगे, तो ए का न्यू रेशियो आ जाएगा। तो पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 30, ऊपर आएगा 18 - 5, तो हमारा आएगा 13/30। ऐसे ही बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। तो बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के लिए पहले हम लोग उसका ओल्ड रेशियो लिखेंगे 2/5, फिर उसमें से जो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 वो उससे लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, नीचे हमारा 30 आएगा, फिर ऊपर आएगा 12 - 5 = 7/30। ये हमारा बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हम लोग सी न्यू रेशियो, सी का रेशियो देखते हैं। न्यू रेशियो नहीं कहेंगे इसको, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, लेकिन इसको इक्वल करेंगे क्योंकि तीनों में ही नीचे 30 होना चाहिए, बेस तो इक्वल होना ही चाहिए जैसे इससे पहले हम लोग ने किया था। तो सीज का न्यू रेशियो या सीज का रेशियो निकालेंगे 1/3 इंटू 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे नीचे 30 हो जाएगा तो बेस इक्वल हो जाएगा, तो 10/30। अब ए बी सी का हमारा रेशियो हो गया 13/7/10। ये हमारे तीनों के न्यू रेशियो आ गए। तीनों ही पार्टनर के क्या नए रेशियो निकले हैं 13/7/10। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दोनों तरह से रेशियो निकालना, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करना आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आज की बताई हुई मेरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कैसा वीडियो लगा। थैंक यू एवरीवन।